नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मसूर और धनिये के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या है खास आज मंडी खबर में। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने का अनुमान। 9 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। जी आपको बता दें, गेहूं के निर्यात की अगर बात की जाए खासतौर से देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हो सकती है, इस तरह के अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात की अगर बात करें तो बीते 9 महीने के दौरान इसमें कई गुना बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। गेहूं के बाजार पर आइए और नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की उपज जितनी इस साल हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। इससे गेहूं की सप्लाई में भी इजाफा होगा और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर भी पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। बात इसकी आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सीमित रही। एग्मार्क नेट के अनुसार मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 1 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव था 1745 रुपए। 2 मार्च को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 1710 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 मार्च को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1650 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सोमवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1700 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 30 रुपए टूटकर 1670 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 मार्च को धारा गेहूं का भाव 10 रुपए चढ़कर 1700 रुपए पर जा पहुंचा। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। तो जाना अपने गेहूं के बाजार का हाल। अब आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार का। जी हाँ, शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ उपज की अगर बात की जाए, क्या असर पड़ेगा इसके भाव पर? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2020-21 में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए तो द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल अपने देश में 10 करोड़ 9 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1.25% अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग निश्चित रूप से अच्छी बनी हुई है, लेकिन आवक की बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अभी फसल बेचें या रोक कर रखें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि इस साल पिछले साल की तुलना में अच्छी रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है, लेकिन जहां तक मांग की बात की जाए तो हमने देखा है मांग भी अच्छी निकल कर आ रही है और इस साल घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग बढ़ने की भी पूरी संभावना है। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन कृषि जिन्सों पर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी बाजार में। आपको बता दें, इस साल 1 करोड़ टन के पार जा सकती है चने की पैदावार। देश से 34% बढ़ा दालों का निर्यात। देश में इस साल हो सकती है सरसों की बंपर उपज। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उतरते चढ़ते रहे भाव।
आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब चने के बाजार की। आपको बता दें, इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान अगर दलहन के निर्यात की बात की जाए तो इसमें 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की गई है। चने के बाजार पर आइए और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 1 मार्च को देसी चने का भाव था 4,405 रुपए। 2 मार्च को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,430 रुपए। इसी तरह कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 115 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 मार्च को चने का भाव रहा 4,800 रुपए, जो 1 मार्च को 4,685 रुपए था। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 1 मार्च को देसी चने का भाव रहा 5,300 रुपए। 2 मार्च को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 5,320 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही फतेहपुर मंडी में सोमवार को देसी चने का भाव था 5,330 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,325 रुपए पर आ गया। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने चने के बाजार का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे चने के बाजार भाव की अगर बात की जाए, आने वाले समय में किस दिशा में जाएंगे बाजार भाव? चना की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। उत्पादन की बात की जाए तो द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल अपने देश में चना उत्पादन 1 करोड़ 16 लाख टन लगभग रहने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में मांग की मजबूती के कारण चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक की बढ़ोतरी के कारण उसके बाद इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन मांग अच्छी निकल कर आ रही है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों और मसूर के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मसूर के बाजार के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सरसों की रिकॉर्ड पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहनी फसलों में सरसों की पैदावार के इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है।
सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। बीते साल की समान अवधि में देश में 91 लाख 2 हजार टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 5,100 रुपए। 2 मार्च को इसके भाव में 20 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 5,120 रुपए। राज्य की ही इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 मार्च को सरसों बिना किसी उठापटक के 5,100 रुपए पर बिकी। इसी तरह हाथरस मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 5,000 रुपए। 2 मार्च को इसके सौदे में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,000 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बाकी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की फतेहपुर मंडी में 2 मार्च को सरसों का भाव 5,320 रुपए रहा। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 5,470 रुपए, जबकि राज्य की हरदोई मंडी में सरसों के सौदे 4,980 रुपए पर हुए। तो जाना आपने सरसों के बाजार का हाल भी। अब आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या यही स्थिति बनी रहेगी या कुछ बदलाव इसमें देख पाएंगे हम? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। उत्पादन की बात की जाए तो इस साल भी अपने देश में सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, लेकिन उसके बाद नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की, तो यहाँ पर लाल गुड़ का भाव रहा 3,300 रुपए क्विंटल। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 3,375 रुपए क्विंटल, जबकि हसनपुर मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार भाव पर भी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो भाव रहा 12,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 7,300 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 8,100 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं मसूर के बाजार का हाल। मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक कम दर्ज की गई। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक आम दिनों के मुकाबले सीमित रही। मसूर के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मसूर का भाव रहा 6,220 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। वहीं मसूर की पैदावार की अगर बात की जाए तो इस साल मसूर की पैदावार बीते साल से ज्यादा रह सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मसूर की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। तो जाना आपने, अगर सीधे तौर पर उपज की हम बात करते हैं, लेकिन बाजार कैसे प्रभावित होगा इससे जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव जी से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो मसूर की पैदावार बढ़ने से क्या स्थिति नजर आएगी हमें बाजार में, क्या भाव पर असर पड़ेगा इसका? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में मसूर उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 10,35,000 टन मसूर उत्पादन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में शिव जी अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए उनको क्या करना बेहतर, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग की अधिकता के कारण मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धनी और बाजरे के बाजार के हाल की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। चलिए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1350 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1240 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 1450 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1210 रुपए क्विंटल। वहीं दूसरी ओर बाजरे की पैदावार की अगर बात की जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 3 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो यहाँ भी सीधे तौर पर जो बाजरे के अभी तक आंकड़े आए हैं पैदावार के, वो क्या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी, जान लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, जो स्थिति फिलहाल बाजरे के बाजार में हम देख पा रहे हैं, आने वाले समय में जो भाव है किस दिशा में जाते नजर आएंगे आपको? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है, मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग की मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, जैसा आपने कहा कि ज़रूरी यही कि लगातार बाजार में जो मांग चल रही है उसका भी ध्यान हमारे किसान रखें। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए शिव जी, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन यहाँ अब आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की तो भाव रहा 2250 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3550 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 3500 रुपए क्विंटल। और प्याज के बाद अब आइए बात करते हैं फूलगोभी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की अकबरपुर मंडी भाव रहा 660 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 950 रुपए क्विंटल। साथ ही गुजरात की गोंडल मंडी यहाँ भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। और आइए मंडी खबर में अब आपको बताते हैं धनिये के बाजार का हाल। जी हाँ, खासतौर से भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर बात की जाए तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 5,905 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 8,400 रुपए क्विंटल। गुजरात में धनिये की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 55% की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज महज 1,40,000 टन दर्ज की गई थी। तो सीधे तौर पर जो उपज के आंकड़े हैं वो काफी बेहतर यानी उपज ज्यादा रह सकती है। फिलहाल बाजार कैसा नजर आएगा जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे अगर धनिये के बाजार की बात की जाए, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी हमें आने वाले समय में? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। इस साल अपने देश में धनिया का उत्पादन लगभग 2.7 लाख टन होने की संभावना है,
जहां तक खपत की बात की जाए तो एक तरफ हमने देखा है कि घरेलू बाजार में भी धनिया की अच्छी मांग निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस साल न सिर्फ धनिया बल्कि अन्य मसालों के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग कृषि जिन्सों में क्या स्थिति रहेगी बता रहे थे बाजार के जानकार। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।